हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का इस जेई एडवांस का प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो इस थर्मोडायनेमिक्स इस प्रॉब्लम में मैं क्वेश्चन में बोल दिया 2 moles ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है, और साइक्लिक प्रोसेस मेंशन भी कर दिया, इट स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। And what is the ratio of temperature at T, I mean temperatures of B point, B point का टेम्परेचर और A point का टेम्परेचर, इसका रेशियो तुम्हें ढूंढने बोल रहा है। इसका रेशियो मतलब TB बाई TA कितना होगा ये बोल रहा है। तो इस ग्राफ से तुम्हें कुछ भी करके तुम्हें TB और TA का रिलेशन लेकर आना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्टली TB बाई TA का रेशियो नहीं आएगा, तो समथिंग तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें देखो एक चीज, तुम्हें एक तो फॉर्मूला तुम ऐसा लगा सकते हो ना, जैसे टीबी बाई टी ए, ये जो फॉर्मूला है ना पीबी इक्वल्स टू एनआर टी, इस फॉर्मूला से तुम एक काम करो, लाइक पीबी एंड टी सेम है, तो पीबी बाई वीबी बाई और आपको पी ए एंड वी ए। तुम अच्छे से एक चीज देखो, आपका इस पॉइंट में पी 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 का भी वैल्यू है, वी का भी वैल्यू है, आई मीन पी एंड वी है इस ए पॉइंट में। बी पॉइंट में पी नॉट तो है, आई मीन पी वी है, बट इसका वी बी नहीं है। आई मीन ये जो है, ये ऐसा करके इसको परपेंडिकुलर, आई मीन स्ट्रेट लाइन ये करो तो यहां पर इस पॉइंट में वो टच करेगा, तो इस पॉइंट में जो वैल्यू रहेगा दैट इज ए वी बी। मुझे यहाँ पर से कुछ भी तरह से किसी भी हालत में मुझे बी भी बी कैलकुलेट हो गया ना, तो मैं इस वी बी का कैलकुलेट कर इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो टीबी बाई टी ए आ जाएगा। तो अच्छे से एक चीज देख लेते हैं, इसका स्लोप दे रखा है ए बी, ए बी, ए बी जो लाइन है इसका स्लोप एक बार देख लेते हैं कितना आता है। तो मुझे कुछ भी किसी भी हालत में मुझे वी बी कैलकुलेट करना है, आई मीन इस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग वी बी ये ढूंढना है। चलो एक काम करो, स्लोप ऑफ ए बी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी इज बेसिकली इट्स अ tan थीटा, tan एंगल इज गिवन दैट इज अ tan 60 डिग्री। tan 60 इज नथिंग बट इट्स ए √3। और ए बी क्या होता है? ए बी आपका ये हाइट है, ये हाइट का वैल्यू कितना आएगा? इट्स 3p नॉट माइनस p नॉट डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, आई डू नॉट नो द वी कितना है, माइनस वी नॉट ये है। चलो इधर से तुम्हें वी कैलकुलेट करके रख दो इसको, वी माइनस वी नॉट √3 ये आ जाएगा। तो इधर से तुम्हें एक काम करो, वी रूट थ्री माइनस वी नॉट √3 2p नॉट ये है। तो एक काम करो, वी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2p नॉट प्लस वी नॉट √3 हो जाएगा। दिस इज द वी बी, दिस इज द वी बी एक पॉइंट का, आई मीन इस स्लोप का, आई मीन इस ये बी लाइन जो बी पॉइंट में टच किया, बट दिस इसमें से ये भी बी सी भी टच किया। तो एक काम करो, और उसका भी एंगल दे रखा 30 डिग्री। तो एक काम करो, स्लोप ऑफ बी सी देख लेते। स्लोप ऑफ बी सी कितना का उसका 30 डिग्री दे रखा। तो tan 30 इज नथिंग बट इट्स 1/√3। स्लोप ऑफ बीसी कितना आएगा? स्लोप ऑफ बीसी इसका हाइट कितना है? इट्स द सेम 3p नॉट माइनस p नॉट डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस कितना है 6v नॉट माइनस वी ये है इसका डिस्टेंस। तो ये कितना आएगा 2p नॉट 6v नॉट माइनस वी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो ये आ गया आपका ठीक है, ठीक है।
इसमें से अभी वी वी कैलकुलेट करो। तो एक काम करो, ये जो आपका आएगा 2√3 P0 और वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6V0 माइनस VV। तो एक काम करो, इधर इसको लेकर आ जाओ, VV को इधर लेकर आ जाओ, तो आपका कितना हो जाएगा 6V0 माइनस 2√3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी एक चीज देखो, 2√3 P0। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल कर दो, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 कर दो। आई मीन तुम इस स्लोप से कैलकुलेट किया तो इस पॉइंट का मुझे वैल्यू चाहिए, राइट? इस पॉइंट का भी वैल्यू किया तो अल्टीमेटली इसी स्लोप और इसी स्लोप से कैलकुलेट किया VV पॉइंट, सो दैट द सेम पॉइंट, राइट? तो इसका भी दोनों का सेम वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? इधर से मैं ऐसा कैलकुलेट कर सकता हूँ 2P0 प्लस V0√3 इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 6V0 माइनस 2√3 P0। ये आपका हो जाएगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है? अच्छा, ओके, जस्ट अ मिनट। इस फॉर्मूला में V√3 था, तो ये √3 को इधर लिख दो। तो ये अभी 2P0 V0, तो √3 यहाँ पर। अभी एक चीज करो, इस √3 से उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 2P0 V0 √3। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? 6√3 V0, और ये आपका हो जाएगा 6P0। 6P0 कितना आ जाएगा? 8P0 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 5√3 V0 हो जाएगा। तो P0 कितना हो जाएगा? 5√3 V0 बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो P0 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो ये जो V का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6V0 माइनस 2√3। P0 का वैल्यू कितना आएगा? 5√3 V0 बाई 8 आ जाएगा। ये आएगा 2 4 4 और 15, सो इट्स 9 V0 बाई 4 हो जाएगा। 9 V0 बाई 4, 9 V0 बाई 4, 9 V0 बाई 4। तो एक काम करो, TA का कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब PA एंड PB का वैल्यू तो है ही, सो दैट मीन्स TB बाई TA जो का वैल्यू है, PB का वैल्यू कितना है? PB का वैल्यू तो तुम्हें, PB का वैल्यू कितना आया? PB का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 3P0। VB अभी जस्ट कैलकुलेट किया, 9 बाई V0 बाई 4। PA कितना आ जाएगा? PA का तो P0, ये V0, तो ये कट जाएगा, आपको आ जाएगा 27 बाई 4। सो इट्स आंसर इज गिवन, ऑप्शन इज ऑलरेडी देयर, 27 by 4. So this is the correct, of course, this is the correct answer. And okay,
बस तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। एंड दिस इज बाय द वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस, सो कीप प्रैक्टिस and follow my YouTube channel. Thank you.